नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। दोस्तों, ये वाणी सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान से अवसर भी अधूरे रह जाते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए दिव्य यात्रा के ओर बढ़ते हैं। रिश्तों के बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वो ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी के नजरों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो अतीत बदलेगा और ना ही भविष्य संभर जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाएगा। आप इसे गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि ये मानो कि वो तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है, ताकि उसमें और बेहतर कुछ आ सके। चाहे वो रिश्ते हो, रास्ते हो या अवसर, जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वो निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना ज़रूरी है, क्योंकि ठोकर ही एहसास कराती है कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय कट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाते हैं, लेकिन सच तो यही है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें ये समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती है। अब ना तो ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई के उम्मीद रह गई है। जीवन एक अनजान किताब के तरह होती है, जहाँ अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन का समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायत की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक वो चिंता में बैठकर ये सोचते रहे कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, अगर मैं भटक गया तो, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाए।
और दूसरा रास्ता ये था कि वो शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, आसपास की संग खेतों को देखे और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजे। अगर वो चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। वो घबराहट में गलत फैसला लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो धैर्य रखेगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसे रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला चिंता में डूब जाना और दूसरा धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या की हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाल, जिसमें जितना ज़्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम साथ रहकर सही दिशा में सोचे तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वो ही तुम्हारे कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। सीखने की कोई सीमा नहीं होती। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सही और गलत की पहचान कराए। हर व्यक्ति को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और शिक्षा को जीवन में उतारना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने ही परिजनों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता के दिव्य ज्ञान दिया। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। भय को छोड़कर सच्चाई और धर्म की मार्ग पर चलो। जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।